2021 में गाड़ियों की बिक्री 2020 से तो काफ़ी अच्छी हुई ही है, साथ ही साथ 2019 से भी अच्छी हुई है। पर यह साल किसी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ तो किसी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, किसी को नुकसान भी झेलना पड़ा और किसी ने रिकॉर्ड भी बनाया। पर अभी भी कार की बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। अभी भी कोई भी कंपनी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है और इसका एक सीधा कारण है, वो है सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर चिप के प्रॉब्लम के कारण डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसी बीच आज हम बात करेंगे 2021 की 50 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। तो 50th पोजीशन पे आई है महिंद्रा की XUV 700 जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और लॉन्च होते ही इसने सिर्फ 3 महीने में 11,964 यूनिट्स की बिक्री कर ली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और बुकिंग तो इसकी काफ़ी हो चुकी है, पर महिंद्रा वाले इसकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर महिंद्रा वाले इसकी डिमांड फुलफिल करने लगे तो ये टॉप 10 सेलिंग कार्स के लिस्ट में आराम से आ जाएगी। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर देने वाली एक यही कार है। अगर सेमीकंडक्टर चिप की कमी नहीं होती तो आज नज़ारे कुछ दूसरे ही होते। इसके बाद 49th पोजीशन पे आती है स्कोडा की कुशैक। इसकी 2021 में 14,013 यूनिट्स की बिक्री हुई है पूरे भारत में, मतलब 14,013 यूनिट की बिक्री हुई है भारत में। स्कोडा की कुशैक एक चुनिंदा गाड़ियों में से एक है स्कोडा की, जो भारत में काफ़ी पसंद की जा रही है। कई सालों बाद स्कोडा की एक ऐसी गाड़ी आई है जो इतने सेल्स नंबर अचीव कर पा रही है और इसका लॉन्च तो मिड 2021 में हुआ था, नहीं तो ये और ज़्यादा बिकती। शुरू में कुशैक में कुछ प्रॉब्लम भी आने शुरू हुए थे, पर स्कोडा ने उसे सॉर्ट आउट कर दिया है, अब उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं 48th नंबर के बारे में, जो कि है VW की पोलो, जो कि सालों से एक ही गाड़ी बिकते चली आ रही है। इसको ना कोई फेसलिफ्ट दिया जा रहा है, कोई ना नेक्स्ट जनरेशन दिया जा रहा है, पर तब भी इसने 2021 में 14,178 यूनिट की सेल की है, जो कि पिछले साल से 2,075 यूनिट्स ज़्यादा है और इसकी 23.57% की ग्रोथ भी हुई है। इंडिया से बाहर तो इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर भी दी गई है, पर इंडिया में 2000 साल से एक यही पुरानी पोलो चलते आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं 47th नंबर की, तो वो है मारुति की सियाज। 2021 में सियाज की 14,942 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जिसमें इसने 333 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचे हैं पिछले साल से और इसकी 2.27% की ग्रोथ भी हुई है। पर मारुति की किसी भी कार की ये हालत बहुत दिनों बाद हुई है। मारुति इतने नीचे 47th पोजीशन पे कभी नहीं आती है। सियाज पहले अकेले ही अपने सेगमेंट में 4,000 यूनिट्स आराम से बेच लेती थी, पर अब 1,000-1,500 के ही आसपास रह जाती है। इसके बाद 46th पोजीशन पे आई है Hyundai की एल्काजार। Hyundai एल्काजार की 2021 में 17,715 यूनिट 17,715 यूनिट्स की बिक्री हुई है पूरे भारत में। एल्काजार एक 7 सीटर वर्जन या 6 सीटर वर्जन है क्रेटा का, जो कि अपने ज़्यादा फीचर्स के लिए और ज़्यादा स्पेस के लिए जाना जाता है। लॉन्च के समय तो इसकी भी बिक्री काफ़ी अच्छी हो रही थी, पर इधर कुछ समय से इसकी भी बिक्री घट गई है जब से XUV 700 मार्केट में आई है। सेगमेंट के हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छे फीचर्स दे देती है। तो अब हम बात कर लेते हैं 45th पोजीशन के बारे में। तो 45th पोजीशन पे आती है टाटा सफारी। टाटा सफारी की पूरे भारत में 2021 के अंदर 18,358 यूनिट्स की सेल हुई है। तो 2021 में टाटा सफारी को दोबारा से लॉन्च किया गया था फरवरी के महीने में। न्यू टाटा सफारी एक 7 सीटर प्रीमियम SUV है और एक यही मार्केट में SUV है अभी इस प्राइस ब्रैकेट में, जो कि प्रॉपर 7 सीटर है। हर महीने इसकी काफ़ी आराम से 17 से 18,000 यूनिट बिक जाती है, पर पिछले लास्ट 2 महीने से इसकी बिक्री उतनी हो नहीं पा रही है क्योंकि XUV 700 मार्केट में आई है। तो इन दोनों की राइवलरी देखने लायक होगी 2022 में। साथ ही साथ जो एल्काजार 46th पोजीशन पे है, उसका भी देखना होगा कि 2022 में कैसा सेल्स फिगर रहता है, जब सफारी XUV 700 और एल्काजार एक साथ राइवलरी में आएंगे। 44th पोजीशन पे एक और टाटा की गाड़ी आई है, टाटा टिगोर।
टाटा टिगोर की 2021 में पूरे भारत में 18,900 यूनिट्स की सेल हुई है, जो पिछले साल से 8,687 यूनिट्स ज़्यादा है। इसकी 85.05% सेल्स ग्रोथ हुई है। तो टिगोर को भी पहले से काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। जितना टियागो को पसंद किया जाता है उतना टिगोर को नहीं किया जाता, क्योंकि आप जानते ही हैं इंडिया में सीडैन का मार्केट अब उतना नहीं रह गया है। इसके बाद 43rd पोजीशन पे आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसकी 2021 में पूरे भारत में 18,945 यूनिट्स बिक्री हुई है। पिछले साल से ये 9,141 यूनिट्स ज़्यादा है और इसकी 99.31% की सेल्स ग्रोथ हुई है। तो जब से इंडेवर गई है ये एक अकेली ही अपने सेगमेंट में राज कर रही है और इसके अब सेगमेंट में कोई है भी नहीं जो इसे टक्कर दे पाए। ग्लॉस्टर है पर वो उतनी सक्सेसफुल है नहीं। अब हम बात कर ले 42nd पोजीशन के बारे में, तो उस पर आई है मारुति सुजुकी एस क्रॉस। तो एस क्रॉस की 2021 में 20,389 यूनिट्स की सेल हुई है, जो कि पिछले साल से 8,167 ज़्यादा है और इसकी सेल्स ग्रोथ हुई है 66.82%, जो कि काफ़ी अच्छी है। इस साइज़ की सेगमेंट की गाड़ी के लिए ये एक क्रॉसओवर एसयूवी है और इसका सेल्स नंबर काफ़ी अच्छा अगर देखा जाए तो ये एक प्रीमियम क्रॉसओवर एसयूवी है। जल्द ही इंडिया में इसका अपडेटेड वर्जन भी आने वाला है। इसके बाद 41st पोजीशन पे आई है फोर्ड की इको स्पोर्ट। 2021 में इसकी 20,789 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो पिछले साल से 6,392 यूनिट्स कम है और इसके सेल्स में भी 23.51% का गिरावट आया है। तो दिन पर दिन इसकी सेल्स तो गिरते ही जा रही थी। फोर्ड इसको ना अपडेट कर रही थी, तो इससे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। ऐसे अब फोर्ड तो चली गई है तो इसके बारे में बात करके भी कोई फ़ायदा है ही नहीं, और फोर्ड अपने गाड़ियों को अपडेट नहीं करेगा तो क्या होगा, सेल्स तो गिरेगा ही। नेक्स्ट पोजीशन की बात कर ले तो 40th पोजीशन पे आई है टाटा की पंच। इसको लॉन्च हुए सिर्फ और सिर्फ अभी 2.5 महीने हुए हैं और सिर्फ 2.5 महीनों के अंदर पूरे भारत में 2021 में इसकी 22,571 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर देखा जाए तो सिर्फ 2.5 महीनों में इतना इसने नंबर अचीव कर लिया है। अगर इसे पूरा साल मिल जाता तो शायद ये टॉप 10 की लिस्ट में आ जाती। और ऐसे देखा जाए तो प्राइस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा रखी गई है, तब भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इंडियन मार्केट में। और देखना है कि 2022 में इसका सेल्स फिगर कैसा रहता है, क्या इसको तब भी उतना पसंद किया जाता है या नहीं। इसके बाद 39th पोजीशन की बात कर ले तो 39th पोजीशन पे आई है Hyundai की वर्ना की पूरे भारत में 2021 में 22,611 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो पिछले साल से 7,953 यूनिट्स ज़्यादा है और इसकी सेल्स में भी 54.25% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा है। होंडा सिटी के आने के बाद, न्यू जनरेशन वाली के आने के बाद इसका सेल्स थोड़ा डिप हो गया था लास्ट ईयर सेमीकंडक्टर चिप के इशू के कारण भी, पर अब ये सेल्स काफ़ी अच्छा हो गया, पहले से भी बढ़िया है। 38th पोजीशन की बात कर ले तो 38th पोजीशन पे भी एक Hyundai की कार है, Hyundai की सेंट्रो। तो सेंट्रो की 2021 में पूरे भारत में 24,142 यूनिट्स की सेल हुई है, जो पिछले साल से 2,593 यूनिट्स कम है और इसकी सेल्स में 9.69% की गिरावट आई है। तो सेंट्रो को उतना इंडिया में पसंद नहीं किया जा रहा है जितना Hyundai ने सोच के इसे लॉन्च किया था। उतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं रहा है जैसा ये पहले हुआ करता था। इसमें आपको पेट्रोल के साथ साथ CNG ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके बाद 37th पोजीशन की बात करें तो 37th पोजीशन पे आई है बलेनो की जुड़वा बहन टोयोटा ग्लैंजा। टोयोटा ग्लैंजा की 2021 में पूरे भारत में 26,326 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो पिछले साल से 5,650 यूनिट्स ज़्यादा है और इसकी सेल्स में भी 27.32% की ग्रोथ देखी गई है। ग्लैंजा एक देखा जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ओवर बलेनो, क्योंकि इस पर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, जहां आपको बलेनो पे 2 ही साल की मिलती है। तो एक ग्लैंजा कंसीडर करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। और प्राइसिंग की बात कर ले तो प्राइसिंग लगभग दोनों की सिमिलर ही रखी गई है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स भी सेम ही रखे गए हैं, बस इसमें बैच का अंतर है। ये इसमें आपको टोयोटा का बैच मिलता है, मारुति बलेनो में आपको सुजुकी का बैच दिया जाता है। 36th पोजीशन पे बात कर ले तो उस पर भी टोयोटा की ही गाड़ी आई है। तो 36th पोजीशन पे है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र, जिसकी 2021 में पूरे भारत में 27,015 यूनिट्स की सेल हुई है, जो पिछले साल से 19,415 ज़्यादा है, क्योंकि ये पिछले साल लॉन्च हुई थी, काफ़ी देर से अक्टूबर के महीने में आई थी, वो भी हाफ में शायद, तो इतनी सेल्स हो नहीं पाई थी। अर्बन क्रूज़र भी आप देखा जाए तो बलेनो के ऊपर ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस पर भी आपको 3 साल की वारंटी दी गई है। प्राइसिंग लगभग सिमिलर ही है, तो आप अर्बन क्रूज़र भी कंसीडर कर सकते हैं, या ज़्यादातर देखा जाए तो आपको अर्बन क्रूज़र ही कंसीडर करना चाहिए ओवर द ब्रेजा।
बाकी तो फीचर्स वगैरह सेम ही है, बस बैच का डिफरेंस है। अगली गाड़ी की बात कर लें तो 35th पोजीशन पे आई है टाटा की हैरियर। टाटा की हैरियर की 2021 में पूरे भारत में 28,038 यूनिट्स की सेल हुई है, जो पिछले साल से 13,967 ज़्यादा है और इसकी ग्रोथ काफ़ी तगड़ी हुई है, 99.26% की ग्रोथ हुई है। कोरोना के बाद से देखा गया है इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई है। हर महीने आराम से इसकी 2,500 से 3,000 यूनिट बिक जाती है और अब इसकी अकेली की सेल्स हेक्टर प्लस हेक्टर को आप कॉम्बाइन करके भी लें तो उससे ज़्यादा ही होती है। अपने सेगमेंट में इसको काफ़ी ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस भी दिया हुआ है, इंजन भी काफ़ी ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस वाला दिया हुआ है। जल्दी ही इसमें पेट्रोल इंजन भी आ जाएगा तो इसका सेल्स और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। इसके बाद 34th पोजीशन पे आई है रेनो की काइगर। 2021 में रेनो काइगर की 28,586 यूनिट्स की सेल हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। देखा जाए तो अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज ये प्रोवाइड करती है। लॉन्च होने के बाद से हर महीने इसकी आराम से 3,000 यूनिट्स बिक जाती हैं। अब 2022 में देखना है कि काइगर की कितनी यूनिट सेल होती है। इसके बाद 33rd पोजीशन की बात कर लें तो उस पर भी रेनो की ही गाड़ी आई है, रेनो क्विड। इसकी 2021 में पूरे भारत में 31,656 यूनिट्स की सेल हुई है, जो पिछले साल से 6,271 यूनिट्स कम है और इसकी सेल्स में 16.53% की डिक्लाइन आई है। मारुति एस्प्रेसो आने के बाद इसकी भी सेल्स में काफ़ी गिरावट आई है। रेनो क्विड को एक न्यू जनरेशन की ज़रूरत है। इसके बाद 32nd पोजीशन की बात कर ले तो 32nd पोजीशन पे आई है महिंद्रा की थार, जिसकी 2021 में पूरे भारत के अंदर 32,129 यूनिट्स की सेल हुई है, जो कि काफ़ी बढ़िया सेल्स है अगर देखा जाए तो। पर देखा जाए तो इसकी डिमांड तो इसकी भी बहुत ज़्यादा है, पर महिंद्रा वाले इसकी डिमांड फुलफ़िल कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की इशू के कारण इसकी डिमांड फुलफ़िल हो नहीं पा रही है। नहीं तो डिमांड अगर इसकी भी फुलफ़िल होने लगे तो ये भी काफ़ी अच्छा सेल्स नंबर अचीव कर सकती है। और जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है उस सेगमेंट में मात्र एक यही ऐसी गाड़ी है जो लेने लायक है। फोर्स गुरखा है पर वो कुछ कर नहीं पा रही है, अभी भी उसमें पुराने ज़माने के ही फीचर्स दिए जा रहे हैं और इसको ग्लोबल एनकैप की तरफ से 4 स्टार रेटिंग तो मिला ही हुआ है, तो इसके क्या ही कहने। इसके बाद 31st पोजीशन की बात करें तो 31st पोजीशन पे आई है MG की हेक्टर। तो MG हेक्टर की 2021 में पूरे भारत के अंदर 32,231 यूनिट्स की सेल हुई है, जो पिछले साल से 6,296 यूनिट्स ज़्यादा है और इसकी सेल्स में 24.27% की ग्रोथ आई है। तो ये सेल्स फिगर है MG हेक्टर प्लस 6 सीटर, 7 सीटर और 5 सीटर का भी, तो इसमें आपको तीनों का सेल्स फिगर कॉम्बाइन ही आता है। देखा जाए तो इसके सेल्स फिगर में भले ही आपको दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, पर अगर पिछले साल से देखा जाए तो इसकी सेल्स पिछले 4 महीने में काफ़ी गिर गई है। पहले जैसी इसकी सेल्स नहीं रही है। अभी ये क्यों हो रहा है? सेमीकंडक्टर चिप के कारण हो रहा है कि इसके डिमांड में ही गिरावट आई है, ये तो 2022 में पता चल ही जाएगा। इसके बाद 30th पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी नेक्सा इग्निस। इसकी 2021 में पूरे भारत में 32,726 यूनिट्स की सेल हुई है, जो पिछले साल से 5,526 यूनिट्स ज़्यादा है और इसकी सेल्स में 20.31% की ग्रोथ आई है। अगली गाड़ी के बारे में बात कर लें तो 29th पोजीशन पे आई है रेनो की ट्राइबर। 2021 में पूरे भारत में ट्राइबर की 32,766 यूनिट्स की सेल हुई है, जो पिछले साल से 6,140 यूनिट्स कम है और इसकी सेल्स में 15.78% की गिरावट आई है। ट्राइबर को ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है और ट्राइबर एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी 7 सीटर MPV है। ट्राइबर में आपको AMT का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो एक ट्राइबर काफ़ी अच्छा पैकेज आपके लिए साबित होता है। इसके बाद 28th पोजीशन के बारे में बात कर ले तो 28th पोजीशन पे आई है मारुति की सेलेरियो। इसकी 2021 में पूरे भारत के अंदर 32,849 यूनिट्स की सेल हुई है और इसकी सेल्स में 26,614 यूनिट्स की गिरावट आई है और 44.75% की गिरावट आई है, जो कि काफ़ी बड़ा मार्जिन है। देखा जाए तो मारुति की इतनी गिरावट कभी मैंने नहीं देखी होते हुए। फिलहाल तो न्यू जनरेशन सेलेरियो मार्केट में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार है। इसके बाद 27th पोजीशन की बात करें तो 27th पोजीशन पे आई है निसान की मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट की 2021 में पूरे भारत के अंदर 34,086 यूनिट्स की सेल हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है अगर निसान के लिए देखा जाए तो। एक यही गाड़ी है निसान की जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है। अपने सेगमेंट में ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है और मैग्नाइट को एशियन एनकैप की तरफ से 4 स्टार की रेटिंग भी मिली हुई है।
इसके बाद 26th लार्जेस्ट सेलिंग कार की बात कर लें तो वो है होंडा सिटी। इसकी 2021 में पूरे भारत के अंदर 34,132 यूनिट्स की सेल हुई है, जो पिछले साल से 12,306 यूनिट्स ज़्यादा है और इसकी सेल्स में 56.38% की ग्रोथ भी आई है। तो अपने सेगमेंट की किंग वापस से बन के बैठी है और काफ़ी अच्छी सेल्स नंबर ये अचीव कर पा रही है और 2022 में भी शायद से इस सेगमेंट की अपनी बेस्ट कार ही रहेगी। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है, जिसमें हम बाकी की टॉप 25 सेलिंग कार्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं।